शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कहा कि खुद को राम भक्त कहने वाले लोग अभी तक देश से गौ मांस का निर्यात नहीं रोक सके हैं। वह गाय को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर अभी भी अधूरा है। जब उसका निर्माण पूरा हो जाएगा तब विधि विधान से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस समय देश भर से लाखों राम भक्त राम लला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। भाई दोबारा की बात नहीं है। दोबारा तब होती है जब एक बार हो चुकी हो। दोबारा तब होती है। दोबारा शब्द कैसे लेकर के आ रहे हो आप? जब मंदिर बन जाएगा तभी प्रतिष्ठा हो सकती है। अभी मंदिर बना ही नहीं तो प्रतिष्ठा हुई ही नहीं है। दोबारा प्रतिष्ठा नहीं होती है, एक ही बार होगी, लेकिन मंदिर के बन जाने के बाद। क्या देश झूठ बोल रहा है मंदिर के मामले में? आप पूछो, आप पूछो प्रधानमंत्री से। आपके चैनल क्यों नहीं पूछते हैं? जब वो साक्षात्कार अब देने लगा है तो क्यों नहीं पूछते हैं उससे कि मंदिर बन गया क्या? आपने प्रतिष्ठा कर दी, आप ये इसका प्रचार करते हो, आपके चैनल के लोग, क्यों नहीं पूछा किसी ने? एक चैनल के आदमी ने, हमने सुझाव भी दिया जब ये प्रकरण चल रहा था कि आप लोग सोमपुरा से पूछिए, क्योंकि निर्माण वो कर रहा है, वही कार्यदायी है, तो उससे पूछिए कि निर्माण हो गया कि नहीं हो गया। उसका किसी ने इंटरव्यू आज तक नहीं लिया। अब उससे पूछने पर बताता है कि 30% काम हुआ है, अभी तो 2.5-3 साल लगेगा। तो जब अभी मंदिर बना ही नहीं तो कैसी प्रतिष्ठा? मंदिर बन जाने के बाद प्रतिष्ठा होगी, सब उसमें राम भक्त सम्मिलित होंगे, भगवान की जय जयकार होगी, सब कुछ होगा। से चुनाव हो रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां सत्ता में आई, दक्षिणपंथी पार्टियां भी आई, वामपंथी पार्टियां भी आई, मध्य मार्ग का अनुसरण करने वाली पार्टी भी आई। लगभग यही 3 मुख्य विचारधाराएं हैं हमारे यहाँ राजनीति वाली। सभी पार्टियों ने लगभग राज कर लिया, लेकिन जिन पार्टियों ने अभी तक राज किया उन्होंने किसी ने हम हिंदुओं की इस पीड़ा को नहीं समझा कि हम गऊ को माता कहते हैं और उनकी हत्या को जघन्य पाप समझते हैं। तो हमारे मतदान से हमारी ही माँ को मारा गया और उसकी मांस की बोटी बोटी बना करके उसको बेचा गया। ये अक्षम्य अपराध अभी तक की सभी सरकारों ने हम हिंदुओं के प्रति किया है। इसीलिए हमने ये आह्वान किया है कि इस चुनाव में कम से कम हम उसी पार्टी को या उसी प्रत्याशी को मतदान करें जो मत लेने के पहले ही शपथ पूर्वक ये घोषणा कर चुका हो कि हम अगर सत्ता में आते हैं, अगर हमको संसद में जाने का मौका मिलता है, तो हम सबसे पहला काम वहां जाकर के यही करेंगे कि गाय को पशु सूची से हटा करके राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे और साथ ही साथ गौ हत्या को जघन्य अपराध, गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित करवाएंगे। शपथ पत्र देती है तो उसको कोई हिंदू वोट देगा तो उसको गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा, और अगर ऐसा न कहने वाली किसी पार्टी या प्रत्याशी को कोई हिंदू वोट देता है तो उसको भी गौ हत्या का पाप लगेगा। क्यों से है? हम हिंदू हैं और हम माँ कहते हैं जिसको, कोई भी दुनिया में जाति नहीं होगी जो किसी को माँ कहे और उसको काट काट करके उसके मांस को निर्यात करके उसका पैसा अपने खजाने में भरे। है कोई जाति? बता दो। ये हम हिंदू हो गए इन राजनीतिज्ञों के कारण कि हम अपनी माता की हत्या को सहने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए हमारा गुस्सा, हमारा जो विरोध वो गौ हत्यारे